Hey guys, hello, and a very warm welcome back to my channel Prep Up Avan. So, in today's video, I'll be starting up with the topic of LCM HCF. Okay, and this is a topic जो कि आपका नंबर सिस्टम में रिवॉल्व करता है, ठीक है। और ये वाला टॉपिक मुझे लेना था बहुत टाइम से, बट आई वॉज नॉट एबल टू, बट टुडे आई वुड बी स्टार्टिंग अप विद द टॉपिक। स्टार्ट करता है, देखता है कितनी वीडियोज़ में जाता है, कितनी वीडियोज़ में बनता है, बट इट इज़ नॉट अ बिग वन, सो आई थिंक 1 to 2 पार्ट्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। सो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। मान लो हमारे पास दो नंबर है, ठीक है। अगर दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी n1 इज इक्वल टू हाइएस्ट h इंटू ए दिया हो, जहाँ पे h जो होता है हमारा HCF होता है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और हमें n2 दिया हो हमेशा h इंटू बी, तो उसमें अगर हमको उस केस में अगर हमें LCM निकालना हो उसका, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? h इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, h इंटू ए इंटू बी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है n1 इंटू n2, ठीक है। LCM इज n1 इंटू n2, h को कॉमन ले लेते हैं। अब इस पर क्या होता है कि LCM हमेशा हम जब निकालते हैं तो LCM जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है, एक मिनट आप इसको हटाओ यहाँ से। इसमें क्या होता है कि अगर हमें मान लो n1 इंटू n2 निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, h इंटू ए, h इंटू बी, है ना। तो यहाँ पे दो h आ रहे हैं। इसमें LCM जब हम निकालते हैं तो हमेशा LCM जो होता है वो होता है h इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ से h इंटू ए इंटू बी, तो एक h बचेगा इंटू LCM बचेगा, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी n1 इंटू n2 की, ठीक है। तो हमेशा जब भी n1 इंटू n2 होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या लिखते हैं? h इंटू LCM, या फिर इस फॉर्म में लिखते हैं। वैसे हमारा ये वाला फॉर्म जो है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर अब आपको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ कि इस पर LCM और HCF किस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन में LCM दिया हुआ है 0.04, 0.06 और 2.4, इसका आपको LCM निकालना है, ठीक है। LCM आपको निकालना है किन नंबर्स का? इन नंबर्स का। तो आप कैसे निकालोगे? देखो, इसको हम 4/100 लिख सकते हैं, इसको हम 16/10 लिख सकते हैं, इसको हम 24/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब सॉरी 16/100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको जो कैंसिल हो रहा है कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2/25, ये कैंसिल होके आएगा 4/25, ठीक है। ये कैंसिल होके आएगा 12/5, ठीक है। अब अब अगर आप इन नंबर्स का ऊपर वाले का हम LCM निकालेंगे, और नीचे वाले नंबर का, दैट इज़ डिनोमिनेटर का, हम HCF निकालेंगे। ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर, नीचे वाला मतलब डेनोमिनेटर, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का अगर हम LCM निकालेंगे तो 4, 12 और 2 का LCM क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। और 25, 25 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 5, 5 ही तीनों में हाईएस्ट है ना। तो 12/5 कर दोगे तो आपके पास 2.4 आंसर आ जाएगा। तो ये हमेशा हमारा LCM निकालने का तरीका होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमेशा निकालता है, ठीक है। अगर मान लो एक और क्वेश्चन से समझा देती हूँ, अगर किसी को डाउट है, LCM निकालो आप। क्वेश्चन में दिया है 1/3 का, 2/9 का और 5/6 का। तो आप कैसे निकालोगे? ऊपर वाले नंबर का LCM ले लो। ऊपर वाले नंबर, एक और नंबर है, एक और नंबर लिख लो इसमें, 4 नंबर का है ये, ठीक है। एक और नंबर लिख लो इसमें, 4/27। अब बताओ कि कैसे LCM निकालोगे? तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को देख लेते हैं। तो ऊपर वाले नंबर से मेरे को यहाँ पे 20 दिख रहा है जो इसका LCM होगा, ठीक है, 20 होगा। नीचे वाले का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 20/3। इसको पॉइंट में, अगर क्वेश्चन में आंसर, अगर आपके ऑप्शंस में है, जिस फॉर्म में दिया हुआ है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर अगर मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू, को प्राइम नंबर्स क्या होता है?
को प्राइम नंबर्स क्या होता है एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक है। तो प्रोडक्ट दिया हुआ है 1198। अब आपको बोल रहा है कि एलसीएम बता दो क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि n1 की वैल्यू होती है h इंटू ए, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, और n2 की वैल्यू होती है h इंटू बी, ठीक है। हमें क्योंकि नंबर नहीं पता है तो हम n1 और n2 मान लेते हैं, ठीक है। अब को प्राइम नंबर होता क्या है, को प्राइम नंबर वो होता है जिसपे सिर्फ वन कॉमन होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता देती हूँ। ओनली वन कॉमन, ठीक है, सिर्फ वन ही होता है जो इस पर कॉमन होता है, तो उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और वो आगे पीछे भी होता है, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है n1 इंटू n2 इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, ये एक फॉर्मूला होता है। NCM इंटू HCF ये एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो n1 इंटू n2, अगर मेरे को ये प्रोडक्ट की वैल्यू 1198 दे रखी है, तो LCM इंटू HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, अगर वन कॉमन है, को प्राइम नंबर है, तो HCF भी हमारे पास वन होगा, है ना। तो इसमें हम वन डाल देंगे। तो इसको जब यहाँ पे लेके जाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1198 इक्वल्स टू LCM, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन दे रही हूँ। डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन में आपको LCM निकालना है 3.6, 1.8 और 0.144 का LCM क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये आपको इस पर कमेंट में आंसर बताना है मेरे को क्या आएगा, जस्ट डू इट योर सेल्फ और कमेंट में बताना, ठीक है। अब अगला करते हैं। अगले में ये बोल रहा है कि मेरे पास LCM है, LCM आपको निकालना है, ठीक है। LCM निकालना है किसका, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 5, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। एक और वैल्यू लिखना है आपको, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 4, इसका LCM निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, देखो LCM होता क्या है, जब भी आपका इस टाइप के क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जितने भी बेस के वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, जितने भी बेस के वैल्यूज़ गिवन है उनको ले लेना है एक एक बार। अगर मेरे पास 2 एक बार गिवन है लेकिन 3 2 बार गिवन है ना, चाहे जितने भी बार गिवन हो, लेकिन हम बेस के वैल्यूज़ को एक बार लिख लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना इनमें, अब जैसे मान लो 3 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर 8 है, तो हम हाईएस्ट पावर वाले को ही लिख लेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर है, ठीक है। 2 की हाईएस्ट पावर है इसमें 10, ठीक है, और 8 और 5 की हाईएस्ट है 9, ठीक है, और एक सेकेंड, हाँ 5 की 9 ही है, ठीक है, और 7 की हमारे पास हाईएस्ट पावर एक ही है, तो 7 की 5 है ना, और 11 की 4, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये करने का तरीका है, इसको रट लो या कुछ भी कर लो, इसमें आपको कुछ डेरिवेशन और इस सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करना है, एक बार ऑल द बेसिस वंस, पहले बेसिस लिख लो, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, ठीक है। बेसिस हम वंस एक बार लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि हम हाईएस्ट पावर लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका तरीका रहेगा इसको करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला करते हैं, चलो रेशो वाला। मैं सारे टाइप्स करा रही हूँ आपको। 3 नंबर्स है रेशो में, 1:2 रेशो 3, 3 नंबर्स इस रेशो में है, जिसका HCF आप लोगों को 12 गिवन है। यू हैव टू फाइंड द नंबर्स, नंबर्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमें n1 की वैल्यू पता है h इंटू ए, ठीक है। अब 3 नंबर्स है राइट, तो हम n2 और n3 तीन ले लेंगे वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा h इंटू बी और ये हो जाएगा h इंटू सी, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 12, ठीक है, और इस रेशो में नंबर्स है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर इस रेशो में है तो ये 12:24:36 ये हो जाएगा,
ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, है ना, नंबर इनटू HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ठीक है, LCM को, तो उससे एक हमारे पास रेशो बन के आएगा और इसी रेशो में नंबर्स होंगे, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपको LCM का रेशो दिया था, ठीक है, और ये आपको नंबर्स निकालने थे, ठीक है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2, यही था ना हमारे पास। तो इससे हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा। P इज इक्वल टू, क्वेश्चन है 2 इंटू पावर 3 इंटू 3 इज टू पावर 10 इंटू 5, ठीक है। अब वो कह रहा है कि Q इज इक्वल टू 2 raised to power 5 into 3 into 7. Now they are telling you to find the HCF of P and Q. इन दोनों का HCF क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो HCF क्या होता है हमेशा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, दो चीज़ें हम क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं हम, आपने LCM में क्या किया था, LCM में हमने ये किया था कि एक बार हमने वंस बेसिस को हमने रिपीट किया था, मैंने यहाँ लिखा है बेसिस वंस, ठीक है, एंड देन हाईएस्ट पावर, ठीक है, बेसिस वंस एंड देन सॉरी यस एंड हाईएस्ट पावर। अब HCF में हम क्या करते हैं, HCF में हम क्या करते हैं, मिनिमम रिपीटिंग बेसिस, मिनिमम पहले मिनिमम रिपीटिंग बेसिस लेते हैं और फिर हम मिनिमम पावर लेते हैं, ये इसका तरीका होता है, ठीक है। क्या करेंगे, मिनिमम रिपीटिंग बेसिस, अब इन दोनों में सबसे कम रिपीट क्या हो रहा है, मिनिमम रिपीटिंग बेसिस विद मिनिमम पावर, तो 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू 3 की पावर 1, ठीक है, और इसको हम मिनिमम रिपीटिंग बेसिस इन द सेंस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू तो इन दोनों की ही कम है, राइट, और इसमें जो मिनिमम है वो ये है और 3 में 3 की पावर 1 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो करेंगे, एक अलग टाइप का, एक सेकेंड, अगर वो बोल रहा है कि HCF ऑफ 13 रेज टू द पावर 7 प्लस 11 रेज टू द पावर 7, ठीक है, एंड 13 रेज टू द पावर 5 प्लस 11 रेज टू द पावर 5, इसका LCM बता दो, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखो 13 रेज टू द पावर 7, इनके जो बेस होता है ना उसको लिख लो, 13 प्लस 11, 13 प्लस 11, ठीक है। जब भी A की पावर B प्लस B की पावर A ऐसा कुछ दिया हो, ठीक है, तब आपको लिखना होता है A और B, जब A और B जब ऑड होता है उस केस में, ठीक है, तो आपको क्या लिखना होता है A प्लस B, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 24, ये आपका आंसर हो जाएगा, B इक्वल टू है बीच में, ठीक है। ठीक है, आपको याद करनी होती है यार ये वाली चीज़ें, रूल्स होते हैं, तो आप याद कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इस पर मत सोचना कि कहाँ से क्या चीज़ आई या जो भी है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद ही करके पता लगानी पड़ती हैं, ठीक है। देखो ए को बोल रहा है कि x और y का जो सम है इज इक्वल टू 1050, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HCF, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HCF बिटवीन x एंड y, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे यकीन है आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, विच इज़ वेल
वेल बिकॉज ये होता है, ठीक है। तो एक्स और वाई का जो सम है हमें क्या दिया है 1050, वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच सी एफ बिटवीन एक्स एंड वाई आपको बताना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसी मैक्सिमम वैल्यू जो कि आपको एच सी एफ देगी वो रहेगी 525। अभी कैसे निकाला है, ये कैसे निकाला है, तो ये आपको 2 से डिवाइड करा हमने, ठीक है। तो ये 525 यही एक मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि फिर एक्स और वाई में से एक की वैल्यू हाफ हो सकती है ना। तो 525 के अलावा अगर आप 526 527 कुछ भी रख लो तो कुछ ऐसा एच सी एफ नहीं आएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच सी एफ यही रहेगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स। ए इज़ ग्रेटर देन बी, LCM इक्वल्स टू 209, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए और बी प्राइम नंबर्स हैं, HCF इनका 1 है, ठीक है, ठीक है। और देखो LCM इंटू HCF A इंटू बी है ना। अब अगर ये 1 है और ये 209 है तो मेरा A इंटू बी की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। तो मैं ऐसे क्या डिजिट्स लूँ कि जो कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आए। तो मुझे यहाँ से 2 ही नंबर दिख रहे हैं, 19 जिसका HCF 1 भी हो, 19 और 11, ठीक है। अब अगर मैं 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर करूँगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ ये निकालनी है ना, तो मैंने A इक्वल्स टू 19 B इक्वल्स टू 11 मान लिया अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर इज़ 361, अच्छा माइनस बी है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं करना है, माइनस 11, so it is going to give you 350, which is going to be your answer. इसके आगे के क्वेश्चंस या आगे के टाइप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पार्ट 1 बोल देती हूँ। पार्ट 1 हमने किया है, इसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट समझे हैं, ठीक है। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, उसमें हम लोग आगे के कंसेप्ट्स को समझेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जाकर नीचे ही आपको आइकन दिखेगा, बटन दिखेगा, 1 सेकेंड लगता है, क्लिक करना है, इस पर सब्सक्राइब होना है। आपको सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन बेल भी मिल जाएगा, ठीक है। और मैं अपडेट वीडियोस भी बनाना शुरू कर दूँगी जो कि आपके SSC या अदर एग्ज़ाम्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। इफ़ यू वांट तो आप इसमें मेरे को एक बार थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे इफ़ यू वांट द अपडेट्स। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट्स मिलेंगे। बाकी एक आप लाइक छोड़ देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और शेयर कर देना उन लोगों के साथ, फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। ये फ्री हैं कम्प्लीटली, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय, टेक केयर।